भक्ति की कहानियां जो सुनी नहीं, महसूस की जाती है। मेरा नाम अर्जुन है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मा, लेकिन जीवन में कभी भगवान से कोई खास जुड़ाव नहीं रहा। बचपन में ही पिता का साया उठ गया और घर में गरीबी ऐसी छाई कि बचपन, सपने और मुस्कान सब कुछ कहीं खो गया। समय के साथ हालात और भी बदतर होते गए। पढ़ाई अधूरी रह गई, नौकरी नहीं मिली और कर्ज इतना हो गया कि लगता था अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। 2022 की एक ठंडी रात थी जब मैंने हार मान ली थी। मैंने सोच लिया था कि अब और नहीं, बस यही आखिरी रात है। एक चिट्ठी लिखी और दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी पड़ोस से आवाज आई, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र ने जैसे कुछ रोक लिया। पैरों में खुद ब खुद जान आ गई और मैं चल पड़ा, बिना सोचे, बिना दिशा के। कुछ ही देर बाद मैं एक पुराने से शिव मंदिर के सामने खड़ा था, जहां शायद मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। मंदिर शांत था, एक दीपक जल रहा था शिवलिंग के सामने। मैं जाकर चुपचाप बैठ गया, न कुछ कहा, न कुछ मांगा, बस बैठ गया। तभी वहां एक बाबा आए, लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और गहरी आंखें। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, तू टूटा नहीं है, तू तप रहा है। इतना कहकर वो चले गए। उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं घर लौटा और वर्षों बाद सुकून की नींद आई। अगले दिन मैं फिर मंदिर गया और उसके बाद रोज जाने लगा। मैं मंदिर की सफाई करता, पूजा में मदद करता, कुछ नहीं मांगता, बस सेवा करता। एक दिन वहां एक यात्री आया। उसने मुझे श्रद्धालुओं की मदद करते देखा। वो एक ट्रैकिंग कंपनी का मालिक था। उसने मुझे गाइड की नौकरी दी। यहीं से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। मैंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेट पाए और कुछ वर्षों बाद अपनी खुद की एडवेंचर कंपनी शुरू की, कैलास ट्रेल्स। 3 साल बाद जब मैं केदारनाथ के दर्शन कराने लोगों को ले गया, तो शिव जी के सामने खड़े होकर मुझे ये एहसास हुआ, शिव ने मेरी किस्मत नहीं बदली, उन्होंने मुझे बदल दिया। और मैंने अपनी किस्मत, जब जीवन टूटता है तब वही तब बनता है। और शिव हमेशा वहां होते हैं, मौन में, धैर्य में, प्रतीक्षा में। तू टूटा नहीं है, तू तप रहा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और भक्ति भरी कहानियों के लिए।